हाँ, हाय हेलो दोस्तों। ये कहानी थोड़ा वो पुराना काल का है, लेकिन जैसे कि दो आदमी और एक औरत वो शादी होते हैं, पर उनका कोई बाल बच्चा वो नहीं रहता है। पर वो लोग जो भी देखता ऐसे पूछते कि तुम्हारा कितना बच्चा है, कितना बाल बच्चा है। तो उस औरत को वो जवाब देना वो भारी पड़ गया था। लेकिन उसका आदमी जो था, उसको दिन पर दिन वो शर्मिंदगी मतलब झेलनी पड़ती थी। पर एक दिन एक एक बाबा के पास वो जाता है और पूछता है कि मुझे एक संतान चाहिए। पर वो बाबा कहता है, एक पुरानी गुफा में जाओ, एक शैतान रहता है, वो हर किसी का वो मनोकामना को वो मतलब पूरी कर देता है। अब वहां जाना और अपना समस्या तुम बताना। पर जैसे वहां जाता है तो शैतान पूछता है कि तुझे क्या चाहिए। मुझे एक लड़का चाहिए, पर एक लड़का चाहिए और लड़की नहीं चाहिए। फिर शैतान कहता है, ठीक है बेटा, तुझे लड़का होगा। अगर किसी कारणवश अगर तुझे लड़की हो गई तो फिर वो लड़की तुझे मुझे सौंपना पड़ेगा। फिर देखते हैं कि उसके बाद 1 साल के बाद में उस औरत के पेट में एक बच्चा आ जाता है। पर उस औरत के पेट में जो बच्चा आता है वो लड़का नहीं, लड़की हो जाती है। फिर उसके बाद होने के बाद में मालूम पड़ता है कि लड़की है। फिर वो आदमी वो डर के मारे वो मतलब वो सदमा में वो पड़ जाता है। फिर उसके बाद उसका तबीयत खराब हो जाता है। फिर देखते देखते वो आदमी कुछ मतलब वो बीमार सा मतलब वो रहने लगा। फिर देखते देखते वो लड़की 4 साल 5 साल ऐसे करते करते वो अपना 16 साल कंप्लीट कर लेती है। फिर उसके बाद वो स्कूल जाती है। स्कूल जाती है, लेकिन वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी। पर देखते देखते ऐसे पाठ पढ़ते पढ़ते लड़की जवान हो जाती है। फिर उसके बाद एक लड़का आता है राजकुमार जैसा। दोनों का मतलब वो प्यार हो जाता है। फिर उसके बाद उसका बाप थोड़ा सा बीमार हो गया था। देखते देखते वो भी बेचारा वो मतलब वो चल बसता है। फिर उसके बाद वो शैतान वो लड़की के वो सपने में आने लग जाता है। तू मेरी अमानत है, तू मेरे पास आ जा, तू मेरा ही संतान है। पर वो लड़की को ऐसे करते करते हर रात वो सपना आता है, लेकिन वो लड़की मतलब वो समझ नहीं पाती है। वो अपने माँ को पूछती है, और उसको माँ को भी मतलब नहीं मालूम रहता है, क्योंकि उस आदमी को ही मतलब वो मालूम था कि ये मेरा आदमी जाके कोई शैतान के पास एक शर्त में मतलब वो लगाया था, तब जाके तू हुई है। वो आदमी अपने वो पत्नी को भी मतलब वो नहीं बताता है कि ऐसा ऐसा बात है। फिर बाद में 3 4 बार ऐसा सपना आता है। फिर वो शैतान बोलता है कि तेरा बाप मेरे पास आया था, और वो शर्त के तौर में अगर वो लड़का हुआ तो मेरा है, लड़की हुई तो वो तुम्हारा है। अब तू लड़की पैदा हो तो तू मेरी है, तो मेरे पास आना पड़ेगा। फिर वो लड़की स्कूल जाती है, सुबह कॉलेज, अपने यार को बताती है कि ऐसे ऐसे बात है, मेरा जीना मुश्किल हो जा रहा है, रात में नींद नहीं पड़ता है, बताओ मैं कैसे करूं। तो फिर वो दोनों का प्यार प्रेम में मतलब अटूट संबंध था। तो वो बेचारा सोच में पड़ जाता है। फिर उसके बाद कोई उपाय निकालने के लिए वो लोग बाबा के पास जाते हैं। फिर वो बाबा बाद में बताता है, और ये दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर वो बाबा अपना मुंह खोलते हैं और उस सच के बारे में ये दोनों को वो बताते हैं, तो दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे वो बाबा बताता है, उस राज का पर्दा
फांस करने के लिए अपना मुंह खोलते हैं उस राक्षस का आइडिया बताने के लिए। वो बाबा कहते हैं कि बेटा तुम अपने प्यार का जान को तुम मतलब बचाना चाहते हो तो तुमको पूर्वी दिशा के एक जंगल में गरम नदी से वो बहता हुआ एक नदी मिलेगा। उस नदी को तुमको पार करके जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद उस नदी को जैसे पार करोगे उससे आधा किलोमीटर में एक मंदिर मिलेगा। जैसे मंदिर मिल जाता है उस मंदिर में एक खंजर रखा हुआ है। वो खंजर को तुमको लाना है। तो जैसे खंजर तुम लेके आओगे वो नदी का पानी जैसे तुम लोग पार करोगे तो ठंडा रहेगा। जैसे खंजर हाथ में आ जाएगा और उसी नदी में जैसे तुम पार करूंगा तुम बोलोगे, नदी में पैर रखोगे तो पानी अचानक से देखते देखते वो गर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद तुमको वो गर्म नदी को पत्थर में दिल पे पत्थर रख के तुमको उस नदी को पार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो खंजर लेके तुम मेरे पास आना। फिर उसके बाद मैं उस राक्षस कहाँ रहता है मैं तुमको उसका पता ठिकाना मैं तुमको वो बताऊंगा। तो ये दोनों जैसे निकल पड़ते हैं तकरीबन ये लोगों को उस नदी तक पहुंचते पहुंचते लोगों को पूरा 2-3 दिन जैसा वो लग जाता है। भूखे प्यासे जाते हैं लोग। एक जंगल के अंदर से वो सफर करना बहुत भारी पड़ जाता है दोनों को। फिर उसके बाद नदी मिलता है। नदी को देखते हैं तो तकरीबन आधा किलोमीटर का तो लंबाई रहता है। तो वो उस नदी को दोनों मिलके पार करते हैं। पार करने के बाद में ठंडा रहता है पानी। फिर उसके बाद जैसे उस मंदिर तक पहुंचते हैं, मंदिर में एक पुराना खंजर गड़ा हुआ होता है। उसको निकालने में तकरीबन आधा घंटा लग जाता है क्योंकि वो बहुत जाम हो जा रहता है और अच्छा अंदर में घुसे रहता है वो जमीन में। फिर उसके बाद वो खंजर तो मुश्किल से ले दे करके निकाल लेते हैं। फिर उस नदी के पास जैसे आते हैं तो नदी का पानी पूरा खौलता हुआ गर्म रहता है। लेकिन ये लोग मन को सच्ची श्रद्धा के साथ में ये दोनों जैसे पार करते हैं तो थोड़ा सा मतलब लगता है वो गर्म। ये लोग ले दे करके वो उस गर्म पानी को मतलब पार कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो बाबा के पास में आते हैं तो बाबा बताता है कि वो भूत रात में निकलता है और दिन में सोता है। लेकिन उसको पूर्णमासी की रात में तकरीबन वो 12 बजे या 1 बजे के वो बीचों बीच में तुमको मारना है। तो जैसे वो लोग वहां तक मतलब पहुंचते हैं वहां पे तो भारी जोर का वो तूफान आता है। तूफान इतना खतरनाक होता है वो लोगों का हवा गोल हो जाता है। बहुत डर जाते हैं वो लोग। फिर उसके बाद उस तूफान से निकल के वो दोनों जन अंदर को प्रवेश करते हैं तो सांप मिल जाता, 3-4 सांप जहरीले। उसको हटा हटा के झेलते हुए उस दोनों पार हो जाते हैं। सांप से भी जीत जाते हैं क्योंकि उसके हाथ में खंजर रहता है। वो सब चीज छू नहीं सकता है। और ये सब चीज था वो भूत का करिश्मा और दोनों को मालूम था। फिर उसके बाद वो दोनों जन जैसे अंदर जाते हैं तो जैसे उसका डेड बॉडी जहाँ गड़ा होता है वहां पे जैसे जाते हैं तो पूरा हवा पूरा उन लोगों को मतलब वो पेले जा रहा था उसको, मतलब वो हवा इतना तेज था। फिर उसके बाद वहां पे मुश्किल से पहुंचते हैं वो दोनों के दोनों। फिर उसके बाद खंजर जैसे उठा के मारते हैं उसके डेड बॉडी पे तो आग लग जाता है, वहां पे आग पकड़ लेता है। फिर उसके बाद आग लगने के बाद में वो रूह आजाद हो जाता है वहां से। फिर उसके बाद आजाद होने के बाद में दोनों के दोनों आ जाते हैं। फिर कोई आंधी तूफान कोई सांप वाप कुछ नहीं दिखता है। फिर आते हैं। फिर उसके बाद वो लड़की 1 रात 2 रात 3 रात 4 रात ऐसे सोती है तो कोई से मतलब वो सपना अपना नहीं आता है। फिर वो
अपने आशिक को बताता है कि देखिए अब कोई मुझे मतलब वो सपना अपना वो नहीं आता है, अब वो राक्षस से हमारा वो तो वो मतलब वो पीछा छूट गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। पर वो लड़की दिखने में बहुत अच्छी थी, ऐसे बात नहीं, मस्त था, और वो आदमी भी अच्छा था। फिर दोनों जन मिल के वो शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी वो रहने लगते हैं साथ में। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।